अभी मौलाना साहब इस दृष्टि की बात कर रहे थे जिससे परमात्मा थे। भगवान कृष्ण ने अपने उस विराट रूप को, जिसमें कण कण में परमात्मा दिखाई देता है, कई बार दिखा, लेकिन दिखा उनको जिनको उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। प्रथम बार तो माँ यशोदा को इस विराट रूप का दर्शन कराया था जब उन्होंने मिट्टी खाई और मुख को। दूसरी बार कौरवों की सभा में उन्होंने उस विराट रूप का दर्शन कराया था, लेकिन उन्हीं को दिखाई दिया जिन जिन को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। उनमें से एक पितामह भीष्म भी थे। भीष्म बहुत बड़े साधक थे, अध्यात्म ज्ञान से भरपूर थे और इतना आत्मिक बल था कि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु उनके इच्छानुसार ही आ सकती, परंतु उनको भी वहां से जाकर देखना था। यह एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। अधिकतर जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हम यह विचार करते हैं कि आज से हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा, परंतु यह बात नहीं। भीष्म पितामह जैसे आत्मज्ञानी को भी वाम सैया का दुख तो सहना नहीं पा। इसका एक कारण यह है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। यहाँ पर मनुष्य हमेशा कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के फल के अनुसार उसके संस्कार बनते। यह संस्कार ही हमारा प्रारब्ध बनाते, यही हमारे दुख और सुख का कारण है। कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं जिनका भुगतान तुरंत हो जाता है, परंतु कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनका भुगतान दीर्घ काल में होता है और यही प्रारब्ध कहलाता है। और प्रारब्ध भी दो प्रकार का होता है, एक दुर्बल एक प्रबल। तो जो भीष्म पितामह वहां सैया पर लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण पांडवों को देखकर वहां उपस्थित हुए और उनसे कहा कि आप इन पांडवों को ज्ञान दो। उसी समय भीष्म पितामह ने पूछा कि मैं इस दुख को क्यों प्राप्त हुआ, यह बता। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने पिछले जन्मों को देखो, कब तुमने कोई ऐसा कर्म किया था जिसके कारण यह दुख तुमको प्राप्त हुआ, क्योंकि इस जन्म में तो तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, तो यह अवश्य ही पिछले जन्मों का फल हो। और भीष्म पितामह ने उसी अपनी शक्ति से पिछले जन्म देखने प्रारंभ किए। जब 50 जन्म देख चुके तो वह बोले कि मैं 50 जन्म तक तो देखाया, कहीं मैंने ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण यह दुख मिला। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि और पीछे जाओ, और तब जाके उन्होंने देखा कि हाँ, एक समय मैंने किसी को ऐसा ही कष्ट दिया। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही भुगतना भी करता है। यह नहीं है कि आप कुछ भी करते आए हो और सत्संग में आ गए तो दुख नहीं आएगा। वह तो भुगतना ही करता है। गुरु या परमात्मा इतना अवश्य करते हैं कि उसके भुगतने की शक्ति भी।
दूसरी बात जो सत्संग में सीखने की है वह यह है कि आगे से हम ऐसा कर्म न करें जिसका भुगतान हमको करना। जो पहले कराए वह तो भुगतने की शक्ति सत्संग में प्राप्त हो जाए और आगे ऐसा कर्म न हो, इसके लिए विचार करना। इसका उपाय भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तू मेरे बन वाला हो, मेरी इच्छा अनुसार जो कर्म करेगा उसका फल तुझे प्राप्त नहीं। यानी उस समय तू करता रहते हुए भी अकर्ता होगा, जो कर्म करेगा उसका फल तुझे नहीं मिलेगा, मेरी इच्छा अनुसार हो। और यही वह उपाय है जिससे आगे के संस्कार न बने। इसके लिए यह जरूरी है कि हम धीरे धीरे अपना मन गुरु या परमात्मा को देखें। जितना हम उसकी इच्छाओं में अपनी इच्छा मिला देंगे तभी यह कार्य संभव। एक बार एक ही मोहल्ले में दो महात्मा रहते थे। एक तो कोई कुछ लाता तो उसको देख के अगर सूखी रोटी होती तो रख लेते थे, बाकी वापस कर। दूसरे महात्मा ऐसे थे कि अगर कोई कुछ लाता तो उसको रख, नहीं लाता तब भी कोई चिंता न कर। तो एक बार एक जिज्ञासु ने उनसे पूछा कि भगवान, जो वो महात्मा है वह तो सूखी रोटी ही केवल लेते हैं, आप तो जो कुछ लाता है, कभी हलवा पूरी, कभी सूखी रोटी, कभी कुछ नहीं, इसका क्या कारण? तो उन्होंने कहा कि देखो, उनकी तो यह इच्छा है कि वह केवल परमात्मा की याद में सूखी रोटी खाऊं, और मैं परमात्मा की इच्छा में या अपने पीर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला चुका हूं। जो उसकी मर्जी होती है वह भेज देता है। अगर वह कुछ नहीं भेजता तब भी मैं उसकी इच्छा जानकर खुश रहता हूं, और अगर हलवा भेज देता है तो वह भी उसकी इच्छा समझकर खा लेता। तो कर्म तो खाने का वो अब कर ही रहे थे दोनों, परंतु दूसरे वाले अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला। ऐसी ही बात हजरत मूसा के जीवन की है कि एक बार हजरत मूसा साधना कर रहे थे तो उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि ऐ मूसा, क्या तू चाहता है कि तू मेरा हो जाए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आवाज सुनाई दी, तो क्या तू चाहता है कि मैं तेरा हो जाऊं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तीसरी आवाज आई, तो फिर तू क्या चाहता है? तो मूसा बोले, मैं तो आपकी मर्जी के अनुसार करना चाहता। तो सच में जब यह स्थिति आ जाती है तो हमारा संस्कार नहीं करता। यही बात अभी जो साधना से पहले आपने भजन सुना था कि मैं तो गिरजा के घर जाऊं, उसमें भी है। मां मीरा कहती है कि जो वहां पहनाएगा वह पहनूंगी, जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी, जो खिलाएगा वो खाऊंगी, और बेचेगा तो बिकेगा। इसी को समर्पण कहते हैं। यह समर्पण जब हो जाता है तो साधक के संस्कार से नहीं बचते, आगे से उसके सुख दुख का कारण नहीं। लेकिन जो पुराने संस्कार है वह तो भोगने ही पड़ते हैं, गुरु उसमें सहायता आवश्यक। दूसरी बात जो बीच पितामह के जीवन की हुई है कि जब वह वंश यात्रा लेते थे, पांडवों को ज्ञान दे रहे थे, द्रौपदी तो उन्होंने पूछा कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो? तो वह बोली कि पितामह
इस समय आप जो ज्ञान दे रहे हैं वह आपके पास उस समय भी था जब कौरवों की सभा में मेरा चीर हाथ हो रहा, परंतु उस समय आपने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? तो वह बोले कि बेटी, उस समय मैं कौरवों का धान्य खा रहा था और जैसा अन्न खाओ वैसा ही मंडल था, तो उसके कारण मेरे मन में वह प्रभाव आ गया था कि वह ज्ञान दब गया। इसीलिए साधकों को सभी जगह यह कहा जाता है कि अच्छा धान खाओ, अपनी शुद्ध कमाई का हो, मेहनत का हो, बनाने वाला भी शुद्ध हो और परसने वाला भी शुद्ध। इसीलिए प्राचीन काल में हिंदुओं में यह रिवाज थी कि चौका वर्णन करके अलग कर। इस समय वह संभव नहीं है, परंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि जब खाएं तो उसको प्रसाद बनाकर खाएं, परमात्मा या गुरु को अर्पण करके खाएं और गुरु की शक्ति उसमें भर के उसी शक्ति रूप उसको मानकर खाएं, तब हमारा मन शुद्ध रहेगा। इस समय ये नैवेद्य रखा है, हमने गुरु महाराज को आह्वान किया, उस समय यहाँ उपस्थित हैं, तो 2 मिनट फिर आंख बंद करके इस नैवेद्य को गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमको ऐसी शक्ति दें जिससे हम उनकी इच्छानुसार कर्म करें।